इंसान जब भी कोई लाइफ जीता है तो वो दो प्रकार की उनकी लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ और दूसरी होती है प्रोफेशनल लाइफ। जो व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में जितने सक्सेसफुल होते हैं, जितने सक्सेस जो उनके क्षेत्र में टॉप पे होते हैं, क्या पर्सनल लाइफ में भी उतने ही वो सक्सेसफुल होते हैं जितना प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं? तो कुछ केसेस में हमने देखा है कि जो व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। और कुछ केसेस में जो जितने केस स्टडीज़ मैंने किए हैं उसमें एक कॉमन फैक्टर पाया गया है कि ये नंबर का यही इफ़ेक्ट है, मैल इफ़ेक्ट है, कि जो प्रोफेशनल लाइफ में तो व्यक्ति को काफ़ी सक्सेसफुल बनाता है, लेकिन जब पर्सनल लाइफ में वो काफ़ी स्ट्रगलिंग देता है। वो हेल्थ इशू हो सकते हैं, कुछ को उनका पारिवारिक जीवन हो सकता है, उनके रिलेशनशिप में इशू हो सकता है। कुछ ऐसे केसेस हमने इन जनरल कुछ व्यक्ति के जीवन का भी किया है और कुछ प्रोफेशनल सेलिब्रिटीज का भी किया है, चाहे वो बॉलीवुड से हो या स्पोर्ट्स से हो या बॉलीवुड स्पोर्ट या पॉलिटिक्स से हो। उनका हमने डेट ऑफ बर्थ देखा और उनके डिप्स केस स्टडीज की, तो एक कॉमन फैक्टर हमको पाया गया है। वो कॉमन फैक्टर क्या है और वो कंपाउंड नंबर के क्या माल इफ़ेक्ट है और उनके सक्सेसफुल इफ़ेक्ट भी क्या है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मितनेश, डेंटिस्ट एंड प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के अनुसार एक कंपाउंड नंबर है 29। ये बना है 2 और 9 से मिलके। 2 को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है चंद्र और 9 को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है मंगल यानी मार्स। दोनों का मिलके बन रहा है फिर से मून, यानी इसमें एक फेमिनाइन प्लैनेट है, दूसरा मस्कुलाइन प्लैनेट है मंगल, और दोनों मिलके बना रहे हैं चंद्र। अगर प्रोफेशनली ये नंबर तो काफ़ी अच्छा मटेरियलिस्टिक गेन देता है, आपको काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल सक्सेस भी देता है, क्योंकि यहाँ पे प्लानर है मंगल 9 जो साहस, बुद्धि और हायर एजुकेशन का कारक है, और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटर यानी चंद्रमा जो मन का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है, और यह वाटर एलिमेंट है और दूसरा फायर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट के होने के कारण यह वाटर जहाँ जहाँ फैलेगा, जहाँ जहाँ उसको डायरेक्शन मिलेंगी, वहाँ वहाँ उसका वो फैलते जाता है। ठीक उसी तरह अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल है तो वो जहाँ जहाँ भी जाता है उसका सक्सेस उसके साथ जाता है। तो यहाँ पे 29 मिलके यह बनाता है, वो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सक्सेस देता है। जहाँ तक व्यक्ति को अपने लोकल स्थान से कई दूर भी लेके जाता है, विदेश में भी लेके जाता है, वो उनका प्रोफेशनल सक्सेस इतना होता है। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में देखे जाए तो वो उतना ही स्ट्रगलिंग है पर्सनल लाइफ में व्यक्ति के। मैं ये मेरी मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, हमने केस स्टडी की है और एक्चुअल में उसका मैनिफेस्टेशन लाइव एग्जाम्पल में भी हमें देखा है। और उसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ है, चाहे वो सिनेमा से हो, पॉलिटिक्स से हो या स्पोर्ट्स से हो, उनका हमने केस स्टडी किया है और वो यही हमने पाया है कि उसमें एक कॉमन फैक्टर है। और जहाँ तक अगर वो व्यक्ति लेडीज़ है तो उनको तो ज़्यादा ही अफेक्ट है, कॉमन इफेक्ट, कि उनका मैरिटल इशू है, मैरिज लाइफ उनकी सफ़र हुई है, रिलेशनशिप उनका सफ़र हुआ है, जहाँ तक कि डिवोर्स हुआ है। 29 नंबर का एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, प्रोन टू डिवोर्स, और ये हुआ है। जितने भी केस स्टडीज हमने देखे उसमें से 80% केस, 80 नहीं 90% केसेस में 29 नंबर, यह 29 जो फॉर्म हो रहा है चंद्र और मंगल से मिलकर और फॉर्म कर रहा है फिर से चंद्र फॉर्म कर रहा है
ये पुरुषों को तो इतना इफेक्ट नहीं देता है जितना महिलाओं को देता है, क्योंकि एक मस्कुलाइन प्लैनेट और दूसरा फेमिनाइन प्लैनेट बना रहा है फेमिनाइन प्लैनेट। इसमें औरतें जो होती है वो काफ़ी झगड़ालू बन जाती है, वो दूसरों पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करती है और दूसरों को अपना दुश्मन मानती है और उनको निपटाने की पूरेपूर कोशिश करती है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। और यह अफेक्ट करता है उनके पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, मैरिज और रिलेशनशिप को, यहाँ तक कि उनके डिवोर्स तक भी नौबत आ जाती है। और ऐसा हुआ है जो हमने देखे केसेस, उस कॉमन फैक्टर यही है कि उनका डिवोर्स हुआ है। इसका मतलब यही है कि 29 नंबर प्रोफेशनली तो आपको काफ़ी सक्सेसफुल बनाता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में जहाँ तक वो मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप में आपको अफेक्ट करता है। थैंक यू।